सो हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स को हम यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। तो यूनिट हमारी सेकंड चल रही थी जिसका नाम था श्रोडिंजर वेव इक्वेशन और उसकी एप्लीकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर, जिसकी हेल्प से हम निकालेंगे हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, वैसे तो हम लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर की इक्वेशन पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें चेंज क्या है, हमें इसकी हेल्प से यहाँ पे हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन हम मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। तो लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर क्या होता है उसकी वीडियो आप देख लें। उसके बाद अगर हम बात करें लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर में होता क्या था, वो चीज़ देख लें। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूँ, लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर हमें पता था जो फोर्थ एंड बैक होता है एक ही टाइम में। तो वहाँ पे जो फोर्स लगता था किसी भी बॉडी को लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेशन करवाने के लिए, जो बॉडी होती थी हमारी, उस पर जो फोर्स लगाते थे हम, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता था उस डिस्प्लेसमेंट एक्स के जो हमारी बॉडी पार्टिकल कर रहा होता था। तो हम जानते हैं। तो पहले हम हेडिंग बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग लीनियर, ठीक है, हार्मोनिक ऑस्किलेटर बन गई जी हेडिंग। लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर सबने पता है क्या होते हैं, तो इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। जिसे नहीं पता है वो कमेंट करेगा। वैसे आपको इसकी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, वी नो दैट जो हार्मोनिक ऑस्किलेटर हम करते थे उस वक्त जो बॉडी पर हमारा फोर्स लगता था वो अपोजिट में लगता था उसके एफ, यानी कि डायरेक्टली माइनस एक्स के। ठीक है, एफ क्या है सब चीज़ें ध्यानपूर्वक बताएंगे। मैंने बताया था वेयर वगैरह लिखने से आपका इम्प्रेशन पड़ता है और एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देता है, यानी कि वो मार्क्स की वहाँ पे कटिंग नहीं करता है, यानी कि वो मार्क्स देने में आपको कंजूसी नहीं बरतता है। एक्स कंजूसी नहीं करता है। एक्स क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है। चलिए जी, यहाँ तक हमें पता है। कांस्टेंट लगाएंगे प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए, सबको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे के बता देंगे, के क्या है आपका, के इज़ अ फोर्स कांस्टेंट। ठीक है जी, सब ने पता है, यहाँ तक मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एसएचएम वाली इक्वेशन आप देख लेंगे, वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, या फिर यहीं पे इसी जो वीडियोस पड़ी हुई हैं हमारी इस चैनल पर हमारे, वहीं पे आप एसएचएम देख लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसमें हमने इसी बात को डिस्कस किया हुआ है। तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगाते थे हम, जो होता था एफ इज इक्वल्स टू एम में, जहाँ पे एक्सेलरेशन होता है ए, और ए का वैल्यू सबने पता है भैया। बीएससी में आकर एक्सेलरेशन पूछना थोड़ा सा आपकी पर्सनैलिटी को दिक्कत कर देगा। तो एफ इज इक्वल्स टू एम टी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। फर्स्ट एंड सेकंड से हम इन दोनों को फोर्स को इक्वल रख देंगे फ्रॉम फर्स्ट और आपका सेकंड। ठीक है, पहली और दूसरी समीकरण से m हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, जिसे हम माइनस के एक्स के इक्वल रखा हमने। इसको सोल्व डायरेक्टली कर लेंगे क्योंकि इसको सोल्व करने की ज़रूरत आवश्यकता हमें नहीं है। ठीक है, इसको m को इसके अपोन में ले गए हम, और इस माइनस के एक्स को इधर प्लस में ले गए। समझ में आई बात? नहीं आई तो फिर भैया वही करना है, आपने कमेंट कर देना है। ये क्वेश्चन हमारी सबने पता है, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई किसकी, एक पीरियोडिक मोशन की। दिस इक्वेशन इज, या फिर रिप्रेजेंट्स, ठीक है, प्रदर्शित क्या कर रही है, ये रिप्रेजेंट्स ए पीरियोडिक मोशन। सबने यहाँ तक समझ में आ गया।
चलिए जी, अब इसका हम एक सॉल्यूशन मान दे दे, ठीक है। जो हमारा के अपॉन एम हो जाता था, बाद में निकल के आता था, वो ओमेगा हो जाता था। तो हम इसी चीज़ को आगे बढ़ा दें। ओमेगा क्या है यहाँ पे, अंडर रूट के बाई एम, यानी कि ओमेगा स्क्वायर हमारा क्या है, के बाई एम, यानी कि हमारी ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। क्या होती है जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें ऑस्किलेटर की, तो वो न्यू हो जाता है हमारा ओमेगा बाई 2 पाई, ठीक है। ऑस्किलेटर की ये क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है बात भैया, ऑस्किलेटर की ये फ्रीक्वेंसी है। अच्छा जी, हम यहाँ से अगर क्या करें, ओमेगा की वैल्यू रखें इसमें 1/2 पाई, रूट के बाई एम हो जाएगी न्यू हमारी, ठीक है। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है किसी भी पार्टिकल की, सबने पता है। एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑस्किलेटर इज, ठीक है, इस देख लेंगे, दिख गया, ठीक है। तबीयत थोड़ा ख़राब है, ठीक है, इसलिए अजीब गरीब आपको आवाज़ आ सकती है, ठीक है। चौथी इक्वेशन बन गई। चलिए जी, श्रोडिंगर का टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन सबने पता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, बताओ भैया। सिंस, इसको सिंस करके लिख देंगे, एग्जामिनेशन में आप लिखने का तरीका भी लिखें, क्योंकि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, मतलब लेंथी होते हैं क्वेश्चंस, तो हमारे पास टाइम कम होता है, तो वहाँ पे हमें एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो भी सीखें आप लोग। और नहीं तो आपके पास टाइम कम होता है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमें लिखनी ही होती है, ठीक है। कितना भी हम उनसे क्या करें, पीछा छुड़ा लें, लेकिन हमें उनसे बचना नहीं है, उनमें चीज़ें हमें लिखनी ही पड़ती है। चलिए, वी का वैल्यू रखेंगे इसमें। वी क्या है, सॉरी, वी क्या है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर है, लेकिन उससे पहले क्या काम करें, इसको नोट करें, ठीक है। नोट करें आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है हमारी, ठीक है, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नोट करें भैया, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हटा दें अब। चलिए भैया, इसको हटा दे। चलिए, जिसको मैंने अब इधर कर दिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा था कि जो वी का वैल्यू है हमारा, ठीक है, इसको दिखा देते हैं। वी का वैल्यू आप लोगों को 1/2 kx² है, उसको श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन में हमें रखना है, यानी कि उसको हमें इसमें डालना है। चलिए जी, तो यहाँ पे श्रोडिंगर का टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन देखेंगे, d² साई बाय dx², ठीक है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, प्लस 2m h क्रॉस का स्क्वायर होता था, e माइनस वी होता था। v का हमें वैल्यू रखना है 1/2 kx², ठीक है। साई इज इक्वस टू 0। क्लियर है। चलिए जी, अब जो हमारा ये k है, इसको रिप्लेस कर देते हैं हम ओमेगा² बाई m से, ठीक है। रिप्लेसिंग k इज इक्वस टू ओमेगा², क्योंकि ओमेगा² हमारा k/m होता है, सबने पता है, इसमें घबराने वाली बात कुछ नहीं है। d² साई बाय dx² प्लस, अच्छा जी, देखें यहाँ पे कहाँ जा रही है, तो 2me हो जाएगा h क्रॉस, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर दी मैंने 2m/h² की, तो इसके साथ e आ जाएगा, ठीक है, माइनस के 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। k का वैल्यू कितना है जी, ओमेगा²m। क्लियर है, एक m ये रहा, तो ओमेगा² हो जाएगा, m का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो m² ओमेगा² h क्रॉस का स्क्वायर, ठीक है। और ये रहा हमारा x² भैया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साई बिकम्स 0, ठीक है, साई क्या हो गया हमारा, 0 हो गया, ठीक है। वैल्यू रखी मैंने
और इसमें अंदर इसकी भी मल्टीप्लाई मैंने कर दी। क्लियर है। चले आगे बढ़ते हैं हम। तो इसका हम जो हमारी ये टर्म है हमारी, इसका हम स्क्वायर बना लेते हैं, अच्छा सा हमें और रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। तो डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2me एच क्रॉस का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, माइनस m ओमेगा एच क्रॉस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई बराबर 0। ठीक है, इसको हमने 6th इक्वेशन कहा। अब हम दो कांस्टेंट आर्बिट्री हमारे मान लेते हैं इसमें हम, ठीक है, जिससे सॉल्यूशन आसान बन जाए हमारा। 2me एच क्रॉस को हम मान लेते हैं अल्फ़ा, ठीक है, ओमेगा m बाय एच क्रॉस को हम मान लेते हैं अल्फ़ा, मान लो इसको, ठीक है। तो जिससे हमें ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ से क्या बेनिफिट होगा, इस इक्वेशन को हम अब सोल्व नहीं कर सकते हैं, कोई तरीका हमारे पास नहीं बचा है, तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ इसमें कटौती वगैरह करनी पड़ेगी। तो कटौती क्या करेंगे हम, ओमेगा एच क्रॉस को अल्फ़ा मान लेंगे और बीटा को ये वाली टर्म मान लेंगे हम। तो 2me एच क्रॉस का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये वैल्यू हमें इक्वेशन 6 में रखना है। सो लिखेंगे पुटिंग। क्लियर है बात भैया, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दीज वैल्यूज इन इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन 6 में हमें क्या मिला, वी गट, तो यहाँ से डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। बीटा क्या है हमारा, ये रहा, और ये अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एम ओमेगा की जो एच क्रॉस था हमारा वो हमने अल्फ़ा मान लिया, तो अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा। घबराने वाली बात नहीं है भैया, कोई काम हमने नया तो किया है, लेकिन जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें काम नया नहीं है। इसको मैंने 7th इक्वेशन मान लिया इसमें, ठीक है। चलिए जी, 7th इक्वेशन इसको मैंने मान लिया। आगे बढ़े। अब हमें इसको एक वेरिएबल में इंट्रोड्यूस करना है इक्वेशन को, जिससे हमें आसानी मिल जाए। तो इसको हम कर लेते कैसे, देखो, लेट अस इंट्रोड्यूस ए वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल हमारा क्यू मान लेते हैं हम, ठीक है, वेरिएबल क्यू, ठीक है। तो किस प्रकार, सच दैट क्यू को मान लेते हैं हम √ अल्फ़ा एक्स। इसको हमें क्या करना है, अब डी साई ओवर डी स्क्वायर ये वाली टर्म चाहिए हमें, तो उसी में हम इसको अब कर लेंगे काम। तो ये हमारी 8th इक्वेशन बन गई। तो जैसे ही हम डी साई ओवर डी एक्स निकालेंगे, साई तो है नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा, डी साई बाई डी क्यू बाई डी एक्स। डी क्यू से डी क्यू कैंसिल, तो डी साई ओवर डी एक्स ही हमारा बचेगा। अच्छा जी, डी क्यू बाई डी एक्स आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। √ अल्फ़ा बच जाएगा, एक्स का हो जाएगा हमारा 1, तो √ अल्फ़ा डी साई ओवर डी क्यू, उसको हमने 9th कहा। अब चलिए जी, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स डी साई ओवर डी एक्स। किसी को कोई दिक्कत, अच्छा जी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समझेंगे, डी बाई डी क्यू, ठीक है। कैलकुलेशन में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब, क्योंकि हम बीएससी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्या किया मैंने, ठीक है, डी बाई डी क्यू कर दिया। तब हम जब हम डी क्यू बाई डी क्यू से डी क्यू को रिमूव कर देंगे, काट देंगे इसको, ठीक है, तो डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी साई ओवर डी एक्स, ये वाली टर्म ही हमारी ऊपर वाली बच जाएगी। क्लियर है भैया बात, यहाँ तक इसको नोट करें आप लोग, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, ठीक है। और अब तब हम आगे बढ़ दें अब, ठीक है। इसकी वैल्यू रखना है अब। ये तो हो गया हमारा डी स्क्वायर
साई बाय डी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। चलिए, चलो वैल्यू रखो। अब किसकी रखेंगे, डी साई ओवर डी एक्स की रखेंगे, एन रूट डी साई बाई डी क्यू आ जाएगा। रखो वैल्यू भैया, ठीक है। चलिए वैल्यू रख देते हैं, अब हम रख दे। चलो बढ़ाओ वैल्यू को, ठीक है। चलो तो इसको हम रख देते हैं। अब देखो यहीं पे देख लो, ये आराम से देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डी साई ओवर डी एक्स की वैल्यू ये डालेंगे हम, ठीक है। तो वही काम हम करेंगे, ठीक है। चलो इसकी डी बाई डी क्यू वहाँ पे देख लेंगे आप लोग, पीछे जाके डी बाई डी क्यू एज इट इज़ रखेंगे। और डी साई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, देख लेंगे एक बार पीछे जाके भैया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैंने आपको बता दिया कैसे वैल्यू रख रहे हैं हम, ठीक है। ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला, ठीक है, ये हम यहाँ रख रहे हैं आगे। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आपका ओके डी क्यू बाई, ये क्या है, डी क्यू बाई डी एक्स एज इट इज़ रहेगा। चलिए ये हो गया डी स्क्वायर साई बाई डी क्यू स्क्वायर एंड रूट अल्फ़ा डी स्क्वायर साई बाई डी क्यू स्क्वायर हो गया। डी क्यू बाई डी एक्स की वैल्यू हमें मिल सकती है एंड रूट अल्फ़ा, ठीक है, एंड रूट अल्फ़ा, ठीक है। चलिए ये हमारे टर्म क्या मिल गए, डी स्क्वायर साई बाई डी स्क्वायर। चलो अब डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वस टू अंडर रूट अल्फ़ा, अल्फ़ा हो जाएगा डी स्क्वायर साई डी क्यू स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ से वैल्यू निकलेगा किसका, डी स्क्वायर साई अपॉन डी क्यू स्क्वायर इज इक्वस टू 1 बाई अल्फ़ा डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है। चलिए अब जो इक्वेशंस है हमारी कौन कौन सी देख लें, कौन कौन सी बनाई थी मैंने भैया, इक्वेशंस देख लो। ये वाली 8th वाली, 9th वाली, और आपकी ये जो मैं 10th लिखने वाला हूँ, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 10th है, तो 9 10th हमारी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम 8th 9th एंड 10th इक्वेशन चेंज टू, ठीक है, चेंज टू। टेंथ हो गई, तो ये चेंज कौन सी क्वेश्चन को करेंगे भैया हमारी, देख लो इस 7th वाली क्वेश्चन को। क्लियर है, 7th वाली क्वेश्चन को हम चेंज कर देंगे। डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास, वो रखेंगे। कितनी है, पहले तो उस इक्वेशन को लिख लो, प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। क्या है ये, डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इज इक्वस टू 0। लिख लो भैया, चलो लिखो, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, चलो बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इज इक्वस टू 0। चलो जी, तो इसकी वैल्यू हमने पता है, ये रही, तो रखो अल्फ़ा टी स्क्वायर साई, घबराने वाली बात कुछ नहीं है, ठीक है। बीटा अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, कितनी है, क्यू स्क्वायर है। तो अल्फ़ा क्या है, क्यू इक्वस टू हमने माना था अंडर रूट अल्फ़ा एक्स, ठीक है। तो एक अल्फ़ा बच जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है, अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि क्यू स्क्वायर की वैल्यू रख रहे हैं हम यहाँ पे। क्लियर है, तो इसको क्यू स्क्वायर अल्फ़ा लिख दिया मैंने विद माइनस साइन। कैसे किया भैया, एक बार और बता देते, साई इक्वस टू
0 हो गया। यहाँ पे क्या किया, क्यू जिगस टू रूट अल्फ़ा एक्स था, ठीक है, और मेरे पास क्या है अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे क्यू स्क्वायर अगर मैं करूँ, क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, ठीक है भैया। क्यू स्क्वायर करा तो इसका अल्फ़ा हट जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है अल्फ़ा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक अल्फ़ा बाहर ले लिया, अल्फ़ा इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया हमारा क्यू स्क्वायर। ये मैंने काम यहाँ पे किया। इसको डिवाइड कर देते हैं और अच्छा सा सॉल्यूशन हमें मिलेगा डिवाइडिंग बाय अल्फ़ा, ठीक है। हमें तो हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, डी स्क्वायर साई बाय वही मैथमेटिक्स से लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर के बारे में हमें जो बताना है वो हमारी फिजिक्स है, और इसका जो हम अब डेरिवेशन कर रहे हैं ये प्योर मैथमेटिक्स होता है हमारा। अल्फ़ा से डिवाइड किया तो अल्फ़ा भाग जाएगा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से भी ये अल्फ़ा कट आउट हो जाएगा, यानी कि ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा से डिवाइड कर रहे हैं भैया हम, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइज इक्वल्स टू 0, अल्फ़ा चला जाएगा 0 में, जो बाकी बचा हुआ है। चलिए जी, सपोज करते हैं कि जो बीटा बाय अल्फ़ा है इसको हमने एक और टर्म मान लिया एप्सिलॉन, हमने सुना है, ठीक है। चलिए तो डी स्क्वायर साई बाय डी क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये फिजिक्स वाले पता नहीं क्या क्या करते रहते थे बैठ के, कहीं पे कुछ मानना कहीं पे कुछ मान लिया, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग टर्म को नोट करेंगे, जितनी भी क्वेश्चंस बन गई हमारी, इसको अलग अगली नाम दे दूँ, वहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो मैंने इसको नाम दे दिया 11, ठीक है। यहाँ तक नोट करें, और भैया कुछ भी हो दिक्कत तो कमेंट वगैरह ज़रूर कर लें आप, ठीक है। अगर क्यू यहाँ पे स्क्वायर हमारा बड़ा हो एप्सिलॉन से तो एप्सिलॉन हमें नेगलेक्ट करना पड़ेगा, आगे बढ़े, ठीक है। तो क्यू अगर हमारा क्या है बहुत बड़ा है एप्सिलॉन से क्यू स्क्वायर, तो एप्सिलॉन क्या करना पड़ेगा इस कैन बी नेगलेक्ट, ठीक है, कैन बी नेगलेक्ट। तो यहाँ पे डी स्क्वायर साई बाई डी के स्क्वायर, भाई वहाँ से हमने एप्सिलॉन को हटा दिया तो क्यू स्क्वायर साई बाय 0, ठीक है। ये बन गई हमारी एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम, ठीक है। ई की पावर माइनस एक्स होता है किसी का भी सॉल्यूशन, लेकिन फंक्शन हमारा यहाँ पे साई है, तो साई जी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा क्यू की टर्म में मानना पड़ेगा हमें, ठीक है। हमने बहुत सारे सॉल्यूशन पीछे माने हैं, ठीक है, एसएचएम में भी माने थे, ठीक है। तो मैकेनिक्स से वहीं पे हमने सीखना है। अब वो सॉल्यूशंस क्या मानते हैं हम, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ई की टर्म में जो फंक्शन है हमारा उसको इक्वल मान लेंगे जो उसकी मल्टीप्लाई में है उसका हाफ, ठीक है, ई की पावर माइनस में, यही हमेशा सॉल्यूशन मानते थे। तो ये हमारी 12th इक्वेशन बन गई। तो 10 सॉल्यूशन, ठीक है। ये वाली टर्म कहाँ से आई, ठीक है, ये वाली टर्म यहाँ से आ गई, एप्सिलॉन को हमने क्या कर दिया यहाँ पे 0 हो गया, क्योंकि क्यू स्क्वायर से वो बहुत छोटा है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े तो द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 12 कितना मानेंगे, मैंने बताया फंक्शन हमारा यहाँ पे क्या है साई है, और ई की पावर माइनस में मानते हैं, साई की मल्टीप्लिकेशन में क्या है हमारा क्यू स्क्वायर, अगर यहाँ पे एक्स होता तो ई की पावर हम एक्स मान लेते, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या होगा, कोई भी फंक्शन क्या है क्यू है हमारा, क्यू की टर्म में मान रहे हैं तो एफ क्यू लगा देंगे हम, ठीक है। अगले वाला हमारा एफ डैश क्यू हो जाएगा या फिर 2f क्यू हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन किस बनानी आती है हमें सीरीज। एंड नेक्स्ट सॉल्यूशन इज, भैया हम फंक्शन को किससे दिखाते हैं एफ से, ठीक है। और यहाँ पे जो साई है हमारा अब किसका फंक्शन हो गया क्यू का, ठीक है, किसका फंक्शन हो गया अब क्यू का। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म बनेगी साई ई की पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये हमारी 13 इक्वेशन बन गई। तो हम फंक्शन जो एफ क्यू है आसानी से डिफाइंड कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं पावर सीरीज में किसकी क्यू के, ठीक है, बनाई हुई है। तो हम इसको हर्माइट पॉलिनॉमियल अगर बात करें तो वो होता है हमारा एच क्यू, ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स में जो हर्माइट हमारा, ठीक है, हर्माइट मतलब एच से दिखा देंगे हम इसको, हमने यहाँ पे हर्माइट ये काम तो किया हुआ है पॉलिनॉमियल, ठीक है। एच क्यू वहाँ पे वो एफ क्यू था, लेकिन हर्माइट पॉलिनॉमियल दिखाने के लिए हम एफ क्यू को किससे दिखाएंगे एच क्यू से। तो ये है जो हमारा
सॉल्यूशन है, फंक्शन है हमारा, ये हमारा किसके रूप में आइडेंटिफाई होगा, याद रखेंगे किसके, हर्माइट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इक्वेशन 30 किस प्रकार से बन जाएंगी, 10 इक्वेशन 13 बिकम्स 13 इक्वेशन बन जाएगी, साइज इक्वल्स टू एच क्यू लिख देंगे भैया इसको हमने, हर्माइट पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा जी, अब 13 इक्वेशन को हमें इसका डिफरेंशियल करना है 2 बार। ठीक है सॉरी, इसके लिए डिफरेंशिएट इक्वेशन 13 को ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस कर देता हूँ, ट्वाइस। ठीक है, चलिए जी, इसको डी साई ओवर डी क्यू हो जाएगा और एफ क्यू का हो जाएगा डी एफ बाई डी क्यू। सबने करना आता है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, डी साई ओवर डी क्यू डी एफ बाई डी क्यू हो जाएगा उसका ई की पावर एक्स। ठीक है भैया, इसका जो फंक्शन होगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान के हमें करना पड़ेगा, वो गुना वाला इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीपल वाला, एक बार इसका एक बार इसका। चलिए जी, ये एज इट इज़ लिखा हमने विद माइनस साइन, अब एज इट इज़ रहेगा मेरा एफ। ठीक है, तो क्यू, ठीक है, क्यू को बाहर लिया मैंने, एफ क्यू था ना, वो क्यू रख दिया, और ई की पावर एक्स का क्यू स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इंटू एफ हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डिफरेंशिएट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, एज इट इज़ ऐसे ही मैं डी स्क्वायर साई बाई डी क्यू स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा डी स्क्वायर एफ बाई डी क्यू स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ई की पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2, एक बार इसका करेंगे, एक बार फिर दोबारा इसका करेंगे। ठीक है, चलिए जी, माइनस क्यू ई की पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2, एफ का हो जाएगा डी एफ बाई डी क्यू, माइनस आगे बढ़े, चले जी, ई की पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू एफ एज इट इज़ प्लस, ठीक है, क्यू स्क्वायर ई की पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 एफ। ठीक है, आगे बढ़े, तो भैया अगली टर्म हमारी आएगी माइनस के क्यू ई की पावर एक्स एज इट इज़ रहेगा क्यू स्क्वायर बाई 2 टी एफ बाई डी क्यू। ठीक है, एक बार इस वाली टर्म को हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया भैया। ठीक है, अच्छा, अब देखें कैसे डिफरेंशिएट किया, पहले इसका कर दिया, ई की पावर एज इट इज़ रहेगा, अब चलिए डी एफ बाई डी क्यू एज इट इज़ रहेगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहेगा। ठीक है, अब क्यू का करेंगे, तो क्यू का हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2Q। ठीक है, तो 2 यही रहा। चलिए जी, आगे बढ़े, अब इस वाली टर्म का करना है। ठीक है ना, इस वाली टर्म का हमें करना है, तो इस वाली टर्म का क्यू का तो 1 हो जाएगा, ये एफ एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, प्लस एक क्यू स्क्वायर हो रहा जाएगा यहाँ पे, तो ई की पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू एफ एज इट इज़ रहा। अब एफ का करना पड़ेगा डी एफ बाई डी क्यू, और ये वाली टर्म क्यू इंटू ई की पावर क्यू स्क्वायर बाई 2 एज इट इज़ रहेगी हमारी। चलो नोट कर लो यहाँ तक। ठीक है, चलिए जी, ई की पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 हर जगह से कॉमन बनना है, तो उसको ले लो। चलो, डी साई डी स्क्वायर साई बाई डी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 कॉमन। ठीक है, डी स्क्वायर एफ बाई डी क्यू स्क्वायर माइनस 2Q डी एफ बाई डी क्यू। ठीक है, क्यू स्क्वायर माइनस 1, जो टर्म बची उसको लिख रहा हूँ मैं, एफ। ठीक है, बताना पड़ेगा क्या बचा, चलो बता ही देता हूँ, दिख नहीं रहा है, चलो इधर कर लेते हैं भाई, कॉफ़ी है अपनी नोटबुक। चलो
ई की पावर माइनस क्यू, भाई ये बच गई टर्म हमारी, वो मैंने लिख दिया आगे, ठीक है। ई की पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 कॉमन यहाँ से, तो क्यू डी एफ बाई डी क्यू बच गया, उसको भी लिख दिया मैंने यहाँ पे आगे बचेगा क्यू माइनस वन भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्यू माइनस वन भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे अच्छा एफ कॉमन ले लो, ठीक है, ये तो कॉमन हो गया। अब एफ प्लस क्यू स्क्वायर ई की पावर माइनस क्यू बाई 2 एफ बचा, तो इसमें से क्यू स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, ये माइनस क्यू स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। इसमें से ई की पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 तो हमने बाहर ले ही लिया, तो क्यू स्क्वायर माइनस वन बच जाएगा इंटू एफ भी मैंने इसमें कॉमन ले लिया। करके देख लियो यार, क्या बच्चे की जान लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। चलो डी स्क्वायर एफ क्यू के टर्म में ये हमारी अब टर्म बन जाएगी, कैसे, डी स्क्वायर एफ क्यू, ठीक है, डी स्क्वायर एफ क्यू डी क्यू स्क्वायर, ठीक है, टर्म चल रही है माइनस 2 क्यू, ये डी एफ क्यू का फंक्शन में एफ में फंक्शन मान सकते हैं, क्यू का कर सकते हैं भैया डी क्यू, प्लस एप्सिलॉन माइनस क्यू स्क्वायर एफ क्यू प्लस ये वाली टर्म प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का 1 और क्या हो गया इंटू एफ को हमने फंक्शन मान लिया क्यू के साथ में। क्लियर है भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो कहाँ से क्यू स्क्वायर कॉमन बनना है इसको, अच्छा इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो जो लास्ट टर्म मिलेगी मुझे लिख देता हूँ मैं, डी स्क्वायर एफ बाई डी क्यू स्क्वायर कैसे मिलेगी वो भी बताएंगे, माइनस 2 क्यू, ठीक है, एफ क्यू ये डी एफ क्यू है हमारा, डी एफ क्यू बाई डी क्यू, ठीक है, तो 2 क्यू डी एफ बाई डी क्यू मुझे एडजिटिजली मिल गया एप्सिलॉन माइनस, अब यहाँ पे देखो जो एफ है एफ कॉमन आएगा तो माइनस क्यू स्क्वायर से ये प्लस का क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली नहीं है, यहाँ पे बचा -1 इंटू एफ, समझ में आ गई भाई। ये वाली टर्म तो एज इट इज लिख ली, ये वाली टर्म भी एज इट इज रख ली, प्लस एप्सिलॉन है, ठीक है, और माइनस क्यू स्क्वायर एफ क्यू है और प्लस का क्यू स्क्वायर एफ क्यू है, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैसे भैया, देख लो नीचे की ओर, वहाँ पे वो टर्म है एप्सिलॉन माइनस क्यू स्क्वायर एफ ही मान लो इसको, ठीक है, एप्सिलॉन एफ के साथ हो गया, मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, प्लस एफ के अंदर मल्टीप्लाई एफ क्यू स्क्वायर और यहाँ पे हो गया माइनस का एफ, कैंसिल आउट, तो यहाँ पे एप्सिलॉन एफ माइनस एफ बचा, तो एफ कॉमन, तो एप्सिलॉन 1 इंटू एफ, ये वाले टर्म ऐसे आई हमारे। और बताओ भैया अब ये कहाँ से आया, ये बीच में कहाँ से टपक पड़ा, ठीक है, ये वाला बीच में कहाँ से टपक पड़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन थी हमारी -2 क्यू बाई डी एफ क्यू, ठीक है। चलो यहाँ तक तो हमने ये भी चलो क्यू लगा दिया, क्यू एफ को फंक्शन की क्यू मान लिया हमने, ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट, लेकिन ये वाली टर्म कहाँ से आई, ये वाली टर्म आई भैया, इसमें हमें ऐड करना था एप्सिलॉन माइनस क्यू स्क्वायर साई, ठीक है, डी स्क्वायर साई डी क्यू स्क्वायर की वैल्यू, ये तो रही माइनस में एप्सिलॉन माइनस क्यू स्क्वायर, भैया ये वाला इक्वेशन है हमारा डी स्क्वायर साई बाई डी क्यू स्क्वायर, तो इसकी जगह हम वैल्यू रख सकते हैं आसानी से, कौन से वाला वैल्यू, ये रहा एप्सिलॉन माइनस के क्यू का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में वही रखा, और साई को फंक्शन मैंने एफ क्यू का मान लिया यहाँ पे। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे मिलते हैं, बढ़ाएंगे काम को आगे, तब तक इसे करो, कमेंट करो, थैंक यू।